दोस्तों, जब हो शनिवार और रविवार की छुट्टी और साथ में हो मेरे यार, तब तो घूमना बनता ही है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम दोस्त घूमने निकल पड़े राजस्थान में माउंट आबू के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुल ठाकर और मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आया हूँ माउंट आबू राजस्थान में। वैसे मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, लेकिन आज सुबह मैं माउंट आबू आया हूँ घूमने के लिए, यहाँ की सर्दियाँ एंजॉय करने के लिए। मैं जिस होटल में ठहरा हूँ उस होटल का नाम है होटल नीलकंठ। होटल के बाहर का ये नज़ारा है, आप देख सकते हो। ठीक बाजार के बीचों बीच ही है और यहाँ से आप गुरु शिखर जाने का रास्ता यहाँ से जाता है। अब जाएंगे गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। फ्रेंड्स, हम फाइनली गुरु शिखर आ गए हैं। गुरु शिखर में भगवान विष्णु के अवतार भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर है। भगवान दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। मंदिर में भगवान दत्तात्रेय जी के पद चिन्ह भी मौजूद है। पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। हेलो दोस्तों, गुरु शिखर से दर्शन करके हम वापस आ गए हैं। गुरु शिखर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई फोटोग्राफी नहीं की है। अभी हम बाजार में निकले हैं। ये है पोलो ग्राउंड। माउंट आबू के बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमें जिसकी तलाश थी वो थी गर्मा गर्म चाय। दोस्तों, तो अभी हम आए हैं आबू के बाज़ार में और हम यहाँ आए हैं चाय पीने। यहाँ देखिए, यहाँ पे गुजरात भंडार में हम आए हैं चाय पीने के लिए। और चाचा, आपका नाम? रमेश भाई रबारी। रमेश भाई रबारी, हाँ। कि यहाँ गुलाब जामुन भी मिलता है, गर्मा गर्म गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और आबू की स्पेशल कबड़ी भी मिलती है। फिलहाल तो हम यहाँ चाय पी रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त। शाम का वक्त हमने कुछ इस तरह से बिताया। आज मेरा आबू में दूसरा दिन है और मैं यहाँ आया हूँ दुलेश्वर महादेव में। दुलेश्वर महादेव माउंट आबू के मुख्य बाजार क्षेत्र और नक्की झील के अत्यंत निकट राजभवन रोड पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक शांत और आध्यात्मिक मंदिर है। यहाँ भक्त शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना और ध्यान करने के लिए आते हैं। यह मंदिर चारों ओर से माउंट आबू की प्राकृतिक हरियाली से घिरा हुआ है। मानसून के दौरान यहाँ का दृश्य और भी मनोरम हो जाता है।
यह मंदिर आमतौर भक्तों के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से खुला रहता है। मंदिर के आसपास के मुख्य आकर्षण है जैसे कि नक्की झील, टोल रॉक, दिलवाड़ा जैन मंदिर और अरबुदा देवी मंदिर। ये नक्की लेक और मैं जा रहा हूँ अभी टोड रॉक। नक्की लेक राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और ऊंची मीठे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है और लगभग 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। नक्की नाम हिंदी शब्द नख यानी नाखून से आया है। मान्यता है कि देवताओं ने वाशकाली राक्षस से रक्षा के लिए इसे अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था। एक अन्य लोक कथा के अनुसार रसिया बालम नामक शिल्पकार ने राजकुमारी कुमारी कन्या से विवाह की शर्त पूरी करने के लिए इसे एक रात में अपने नाखूनों से खोदा था। नक्की लेक में शिकारा और पैडल बोट का आनंद लिया जा सकता है। झील के किनारे सेल्फी पॉइंट, गांधी वाटिका और वंडर पार्क भी स्थित है। गरासिया जनजाति के लिए यह झील हरिद्वार जितनी ही पवित्र मानी जाती है, जहां वे अपने पूर्वजों का तर्पण करते। नक्की झील के पास ही हमारी टोड रॉक की चढ़ाई शुरू हुई। टोड रॉक तक पहुंचने के लिए नक्की झील के पास से लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। टोड रॉक एक विशाल प्राकृतिक चट्टान है जो अपनी अनोखी बनावट के कारण पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इस चट्टान का आकार एक मेंढक जैसा है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह नक्की झील में कूदने ही वाला हो। इसी कारण से इसे माउंट आबू का शुभांकर यानी मैस्कॉट ऑफ माउंट आबू भी कहा जाता है। यहाँ से नक्की झील और पूरे माउंट आबू शहर का मनोरम हवाई दृश्य दिखाई देता है। माना जाता है इसका नाम ब्रिटिश सेना अधिकारी कर्नल टोड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने माउंट आबू की खोज की थी। दोस्तों, मैं अब माउंट आबू में जिस धार्मिक स्थल पर जाने वाला हूँ, जहाँ पहुँचकर मुझे सर्वाधिक शांति का अनुभव हुआ, यह है श्री सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर। मैं जा रहा हूँ सर्वेश्वर रघुनाथ जी के मंदिर में। ये है सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर लगभग 600-700 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा स्वयंभू है और हजारों वर्ष पुरानी है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। मंदिर की वास्तुकला मेवाड़ की विरासत को दर्शाती है, जिसमें दीवारों पर रंगीन चित्रकारी और नक्काशी देखी जा सकती है। यह मंदिर अपनी अनूठी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जहां भगवान राम अकेले विराजमान है। उनके साथ माता सीता या लक्ष्मण जी की मूर्तियां नहीं है। भगवान सर्वेश्वर रघुनाथ को समस्त आबू के आराध्य देव
के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ रामनवमी के अवसर पर विशाल मेले और शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ रघुनाथ मंदिर में। जब आम लोग आबू आते हैं, माउंट आबू आते हैं, तब यहाँ नक्की लेक पे घूमते हैं, गुरु शिखर जाते हैं, टोड रॉक जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पे श्री रघुनाथ जी के मंदिर पे जाते हैं। यहाँ मंदिर में आके मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। बहुत ही अच्छा मंदिर है और यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत है। ये है रघुनाथ जी का मंदिर। ये मंदिर नक्की लेक के पास में ही है। भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करके हम ट्रैवर्स ट्रैंक के लिए निकले। ट्रैवर्स ट्रैंक माउंट आबू बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुरु शिखर के मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ट्रैवर्स ट्रैंक में आना चाहते हो तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अकेले ना जाएं, क्योंकि ये सैंक्चुरी है, तो यहाँ भालू भी रहते हैं, तो अकेले व्यक्ति ना जाए। मुख्य एंट्री गेट से ट्रैवर्स ट्रैंक का रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर जैसा है। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ से प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और वन्य जीवों को देखने के लिए विभिन्न व्यू पॉइंट्स भी बनाए गए हैं यहाँ। ट्रैवर्स ट्रैंक एक मानव निर्मित झील है जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है। इस तालाब का निर्माण सन 1897 में सिरोही के तत्कालीन शासक महाराव केसरी सिंह बहादुर ने अपने मित्र और ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल G.H. ट्रेवर की याद में करवाया था। यह स्थान मुख्य रूप से मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर काले भालू, तेंदुए और मोर जैसे पक्षी भी देखे जा सकते हैं। अभी ट्रैवर्स टैंक में है। आप पीछे ये तालाब देख रहे हैं और पूरा जो एरिया है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूरी पहाड़ियाँ हैं। मैं अभी इस वक्त पहाड़ी पे ही हूँ, इसके टॉप पे हूँ। इस तालाब में मगरमच्छ भी है, तो अगर आप जाते हो तो आपको सावधानी बरतनी होगी। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था भगवान शिव का मंदिर सिद्धेश्वर महादेव। दोस्तों, माउंट आबू में गुरु शिखर के रास्ते में सिद्धेश्वर महादेव नामक एक देवस्थान है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। भगवान शंकर का मंदिर है ये शिवलिंग है। मंदिर परिसर में देख सकते हैं।
दोस्तों यह मंदिर धार्मिक आस्था, पहाड़ी सुंदरता, शांति, आध्यात्मिक अनुभव और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के ठीक पीछे श्री कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। दोस्तों, आबू की मेरी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।